अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और एक बार फिर आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट। किस तरह जो है हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो फाइल है उसमें हम किस तरह पेज कवर को इंसर्ट कर सकते हैं। ब्लैंक पेज को टेबल के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और उसमें हमने टेबल को पूरी डिटेल से डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा ताकि आप डिटेल से सीख सके। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह हमने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट करना है, क्लिप आर्ट, डिफरेंट जो शेप्स है, स्मार्ट आर्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि ये क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ चार्ट को इंसर्ट करना, स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना। तो यहाँ से ये जो सेक्शन है आज की वीडियो में हम इस सेक्शन के ऊपर बात करेंगे और इसके बाद जो वीडियो है इसमें हम पूरा ये सेक्शन डिस्कस करेंगे। चूँकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है वो मैं इतनी लंबी न बनाऊँ ताकि फिर आप बोर हो जाए, और तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वीडियोस को हमेशा शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इन चीज़ों को वो सीख सके। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम पेज कवर को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पेज कवर जो है फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने एक बुक एडिट किया, अब आप चाहते हैं उसका जो कवर पेज है वो आप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई टेम्पलेट को एडिट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आपको बताने के लिए यहाँ पर मैं ये जो टेम्पलेट है मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें तो आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर ये टेम्पलेट जो है वो खुद ब खुद यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब इसको एडिट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ईयर है, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो आप अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल अप्रैल, ठीक है, या आप टुडे डेट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ईयर सॉरी। यहाँ पर अगर आप मिसाल के तौर पर टाइटल देना चाहते हैं लर्न कंप्लीट MS वर्ड इन उर्दू, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह नीचे यहाँ पे आप इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, और अपनी मर्जी के मुताबिक पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर मेरे साथ एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है तो मैं फ़िलहाल इसको इंसर्ट करता हूँ। बाकी जो है आप अपनी मर्जी के मुताबिक वो पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने उस पिक्चर को दोबारा रिमूव किया। अब यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल, और नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ आसान टेक्नोलॉजी, एंड डेट जो है आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये जो डिफरेंट शेप्स है, इन शेप्स के मदद से आप अपना खुद का टेम्पलेट भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे, एक पूरा वीडियो बनाएंगे। इसके साथ यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है ब्लैंक पेज का। ब्लैंक पेज का माना है खाली सफ़ा, ठीक है, या खाली पेज। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ये एक पेज लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नीचे जो है यहाँ पर आप देखिए तो एक और पेज मैंने नीचे वो लिखा है। तो फॉर एग्जांपल मुझे इन दोनों पेजेस के दरमियान में एक नया पेज चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके
ब्लैंक पेज के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि उन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर, दोनों पेजेस के अंदर मैंने एक न्यू पेज को इंसर्ट किया है और अब इस पेज को मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी मकसद के लिए। इसके बाद दोस्तों पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि हम अगर कोई रिपोर्ट लिखते हैं, थीसिस वगैरह लिखते हैं, इस तरह रिसर्च पेपर लिखते हैं, तो उसमें हम, या कोई भी बुक लिखते हैं तो उसमें हम पिक्चर्स को यूज़ करते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट तरीक़ों से पिक्चर को इंसर्ट करना सिखाऊंगा। ज़्यादातर आपने इस तरह देखे होंगे कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें हम यहाँ पर एक लोगो डालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो तरीक़ा बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक लोगो लिया है इस तरह का। तो अब आप देख सकते हैं कि ये लोगो है वो टेक्स्ट के नीचे है। अब यहाँ पर पोजीशन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आप इसका पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है इसको लेफ़्ट साइड पे वो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैं चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैंने थोड़ा सा वो साइज़ उसका ज़्यादा करना है और यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ फ़ॉन्ट को और इसको 16 करता हूँ और साथ में इसको अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है। एक तरीक़ा तो ये हो गया कि आपने किस तरह एक लोगो को अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना है। अब दूसरा तरीक़ा ये है, अगर आपने नीचे अपने डॉक्यूमेंट की किसी स्पेसिफिक पार्ट के अंदर या किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ के बाद या उससे पहले आपने पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें, फिर उसके बाद पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताने के लिए एक पिक्चर लिया है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने इस डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को इंसर्ट किया है। अब जब आप पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर पिक्चर टूल में आप इस पिक्चर को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये पिक्चर सिंपल फ्रेम में चाहिए तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पिक्चर को डिफरेंट तरीक़ों से फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर को रिसाइज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप माउस के ज़रिए इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने इसको लेफ़्ट राइट पे अलाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस पिक्चर का बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सिंपल, ठीक है। एंड यहाँ पर पिक्चर इफेक्ट्स में आप डिफरेंट पिक्चर इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पिक्चर का लेआउट चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है या नीचे टेक्स्ट लिखना है या इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ माई पिक्चर, ओके। तो इस तरह आप डिफरेंट तरीक़ों से पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लिप आर्ट्स। दोस्तों जब आप क्लिप आर्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की जो क्लिप आर्ट्स है वो मौजूद होते हैं और आप इनमें से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कार्टून क्लिप आर्ट इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका जो कलर करेक्शन है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कंप्रेस कर सकते हैं। ये हम उस सूरत में करते हैं जब हमारे साथ कोई इमेज उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 MB हो या ज़्यादा हो, तो उस सूरत में हम इसको
कर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़ा सा शेप्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली शेप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और हम डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंटेशन जब करते हैं तो उनमें शेप्स को हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट है, एरो है, लाइन है, इस तरह आप रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ। जब हम एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो शेप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, जो उसका बैकग्राउंड कलर है, तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करें तो वो उसका जो बैकग्राउंड का कलर है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर आपने ये जो शेप आउटलाइन है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इस तरह शेप इफेक्ट की मदद से आप मज़ीद इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो थोड़ा सा वो शेडो हमें नज़र आता है। ठीक है, तो आप इस तरह शेप के ऊपर जो है डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्मार्ट आर्ट के ऊपर। तो जब हम किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट जो ग्राफिक्स होते हैं, विजुअल ग्राफिक्स होते हैं, वो हम इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप डिफरेंट प्रोसेस को विजुअली वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक साइकिल लेता हूँ एंड देन ओके। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल एनालिटिक्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिसर्च, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्प्लीमेंटेशन एंड यहाँ पे मैं अप्लाई एंड यहाँ पे मैं रिपोर्ट। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए ड्रा किया है और ना इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्मार्ट की मदद से मैंने इसको इंसर्ट किया। इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन वो ग्राफिक्स मौजूद होते हैं और आप इनको एडिट करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, ठीक है, नीचे, और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल रीड, राइट, अप्लाई, जस्ट मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर एग्जांपल 18, ये भी करता हूँ 18 एंड इसको भी करता हूँ 18। ठीक है, तो इस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट ग्राफिक्स वो इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूँ और चार्ट्स इंसर्ट करने का तरीका सीखते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप डिफरेंट कॉलम चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। तो इन तमाम चार्ट्स को आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक चार्ट को इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइस एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीन्स एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ शुगर। ठीक है, तो इस तरह
आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं और फिर उस चार्ट आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इस चार्ट का फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है, कलर्स वगैरह, तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। दोबारा जाते हैं और यहाँ पर जो आज का जो हमारा आखिरी सेगमेंट है वो है स्क्रीनशॉट। फॉर एग्जांपल अगर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कोई स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, एक न्यू पेज मैंने लिया। ओके, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करूँ। तो अब जहाँ से आपने स्क्रीनशॉट को इंसर्ट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो स्क्रीनशॉट हमारी इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। तो फिर आप उस स्क्रीनशॉट को अपनी मर्जी के मुताबिक वो चेंज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पेज कवर को पढ़ा, ब्लैंक पेज को पढ़ा। अच्छा, ब्रेक पेज मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ब्रेक पेज जो है, अगर आपने किसी भी पेज को किसी ख़ास जगह पे उसको जो है वो ब्रेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ पर जो है ब्रेक करूं। तो अब आप देख सकते हैं कि जहां तक हमने लिखा था उससे नीचे वो जो टेक्स्ट था वो ऑटोमेटिकली नीचे चला गया है। ये था ब्रेक पेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पेज कवर को डिस्कस किया, ब्लैंक पेज को, पेज ब्रेक को, पिक्चर को इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट करना, डिफरेंट शेप्स को इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट्स को यूज करना, चार्ट्स को, और स्क्रीनशॉट के ऊपर हमने बात की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बात करेंगे हेडर के हवाले से, फुटर के हवाले से, पेज नंबर्स किस तरह इंसर्ट की जा सकती है, वर्ड आर्ट, इस तरह इक्वेशंस एंड सिंबल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।